जब ये ब्लेड काम करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए आपको अगर दिख पाए तो देखिए ये इस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बचा हुआ ऑयल आ भी रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज हम लोग टोयोटा इनोवा का पावर स्टीयरिंग रिपेयर करने वाले हैं, जो कि इसका पंप वीक है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। और अभी तो देखिए ये वैसे भी हार्ड चलेगा, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक बार। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। अब देखिए जो उसका स्टीयरिंग मैं घुमा रहा हूँ, तो अभी तो ये थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है, मतलब टाइट चल रहा है, लेकिन थोड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन जब ये गाड़ी 100-150 किलोमीटर चल जाती है तो ये स्टीयरिंग और हार्ड हो जाता है। और ये हार्ड मेरा ख्याल इसका जो ऑयल का लुब्रिकेंट है वो थोड़ा गर्म होने पे और डाउन होता होगा, इसलिए ये अभी तो थोड़ा सा मुलायम है, लेकिन इतना भी मुलायम नहीं है, थोड़ा टाइट चल रहा है ये। और जब गाड़ी थोड़ी चल जाती है तो और ये हार्ड हो जाता है। तो और देखिए अभी मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, देखिए तो अब ये देखिए मुलायम हो गया स्टीयरिंग। तो और आगे से इसमें एक हूँ की साउंड भी आती है, जिसे स्टीयरिंग ऑयल ख़त्म होने पर इसका हूँ का एक साउंड आता है। तो अभी शायद आप सुन ना पाएँ। तो ये शायद साउंड अगर सुनाई पड़ रहा हो आपको। तो अभी हम लोग इसका पावर स्टीयरिंग खोलने वाले हैं और खोल के देखते हैं इसमें रिपेयर करने का कुछ ऑप्शन है या नहीं है। तो और एक बार आपको आगे भी लेके चलते हैं, दिखा देते हैं इस पावर स्टीयरिंग कहाँ लगा है। और गाड़ी हमारी, तो देखिए गाड़ी तो स्टार्ट है ही है, ऑयल हमारा देखिए रन कर रहा है यहाँ पे। और देखिए इसका जो पावर स्टीयरिंग लगा है वो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। तो अभी हम लोग एक बार इसको पहिया खोलते हैं इस गाड़ी का। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर स्टीयरिंग हमारा जो लगा है वो यहाँ पे लगा है। तो हम लोग इसके पाइप खोलेंगे और इसका पहिया खोल के बाहर निकाल के, तो इसका पंप जो खुलेगा वो आसानी से ऐसे नहीं खुल पाएगा। तो अभी गाड़ी को बंद करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और इसका पंप खोल के फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें रिपेयर करने का कुछ ऑप्शन है भी या नहीं है। तो वीडियो को पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पावर स्टीयरिंग खोलने के लिए सबसे पहले हमें देखिए जो इसका डिब्बा लगा है, बॉक्स लगा है, यहाँ से हम लोग ऑयल को बाहर निकाल लेंगे। तो इस ऑयल को निकालने के लिए जो इसका ये मेन पाइप गया है, हम लोग इसको पंप के साइड से निकालेंगे। और यहाँ से इसका वापसी पाइप भी निकालना है। देखिए ये वापसी पाइप है, यहाँ पर लगा होता है, तो इसको भी निकाल लिया है। और ऑयल निकालने के लिए देखिए ये इसका क्लिप लगी है यहाँ पर। तो ये यहाँ क्लिप निकाल के जो डिब्बे में ऑयल था वो निकाल लिया है। और ये इसका वापसी पाइप है। तो अब पावर स्टीयरिंग पंप का और रैक का ऑयल ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो एक बार हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं और स्टार्ट करवा के इसका स्टीयरिंग चलाते हैं, तो जितना भी ऑयल होगा इसमें बाहर निकल आएगा। गाड़ी को स्टार्ट करो, स्टीयरिंग चलाओ। तो देखिए जो भी हमारा ऑयल यहाँ पर है वो स्टीयरिंग के साथ निकल आएगा। तो देखिए ऑयल हमारा लगभग बाहर आ चुका है। तो अब हम लोग इसको पावर स्टीयरिंग को आसानी से खोल लेंगे, तो इससे हमारा ऑयल गिरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, पंप हमारा खोल गया है। देखिए 14 नंबर एक बोल्ट यहाँ से खोल लिया है और एक इसके ठीक नीचे यहाँ पे बोल्ट होता है इस तरफ। 17 नंबर ये पाइप हम लोगों ने खोल लिया, जो कि रैक से पाइप आता है ये। और ये मेन पाइप हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ से पंप को निकाल लेंगे। तो पंप निकाल लिया। अब पंप निकाल के इसको ऑन टेबल चल के इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे बांध के इसको, कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। और देखिए पंप लगे लगे हम लोगों ने इस बोल्ट को भी ढीला कर लिया था, ताकि ढीला करने में दिक्कत ना हो। तो 12 नंबर के पाने से इन चारों बोल्ट को भी ढीला कर लिया था। फ्रेंड्स, पंप हमारा देखिए खुल गया है और हम लोगों ने इसको जहाँ तक हो सका इसको साफ़ भी कर लिया है। तो यहाँ अंदर हमारा वाल लगा होता है और बाकी देखिए ये 12 नंबर बोल्ट हम लोग ऊपर के खोल रहे हैं। ढीले कर लिया, थोड़े टाइट होते हैं तो खोलने में मुश्किल होती है, क्योंकि पकड़ अगर किसी चीज़ की नहीं है तो खोलने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम लोग अब इस प्लेट को बाहर निकालने वाले हैं और बाहर इस प्लेट को निकालने के बाद इसकी सारी कहानी शुरू होगी। तो फिलहाल हम लोग इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। थोड़ी सी हमें चोट देनी पड़ेगी यहाँ से। आ गया, ऐसे ही आ गया, आराम से। हाँ, तो ये देखिए हमारी एक पिन निकली है, जो कि सिर्फ प्लेट की सेंटर के लिए होती है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल का काम करता है
इसका जो रोटरी लगी होती काम करती है। तो इसको किनारे कर देते हैं और देखिए ये हमारे ब्लेड लगे हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहे हैं और इसको बाहर निकाल के इसको आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए पंप हम लोगों ने पूरी तरह से अलग कर लिया, मतलब खोल के इसको। इसका जो ये कवर होता है वो कुछ यहाँ ऐसे लगा होता है, ये 12 नंबर बोल्ट से टाइट होता है। तो अब इसमें ख़राब क्या होता है और ये इसको रिपेयरेबल है या नहीं है, तो हम लोग इसको यही जानेंगे अभी। क्योंकि मैंने इसमें यूट्यूब में वीडियो देखे तो उसमें प्योर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं। और देखिए इसका जो काम करने का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका जो लगा है ये स्टेटर है, ये हमारे ब्लेड लगे हैं, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये ब्लेड है। और ये जो बीच में ये गरारी लगी है ये हमारा रोटर होता है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए यहाँ से एक साइड से हमारा फ्यूल यहाँ से इन होता है। ये जो इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल होता है वो यहाँ से हमारा इन होता है और यहाँ से होता हुआ अंदर इस साइड पे आता है। इस साइड से जब ये ब्लेड काम करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए आपको अगर दिख पाए तो देखिए ये इस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बचा हुआ ऑयल आ भी रहा है, तो देखिए ये ऑयल ऊपर चढ़ा रहा है। तो ये हमारा ऑयल ऊपर चढ़ के और जो एग्ज़िट करता है ऑयल जो कि रैक में जाता है, तो वो इस वाले में जो कि ये यहाँ पे देखिए एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है इसमें यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा एग्ज़िट करता है रैक के लिए ऑयल। तो अब इसमें ख़राब क्या होता है और ये रिपेयर होने वाला है कि नहीं होता है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें जो ख़राब होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लेड लगे हैं, ये ब्लेड लगे हैं, तो ये हमारे ऊपर नीचे ऐसे वर्क करता है ये। तो 1 मिनट के लिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटर जो इसका लगा है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोबाइल एक हाथ में पकड़ के और तो एक हाथ में वीडियो बनाना मतलब इजी नहीं होगा, तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं। देखिए स्टेटर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और स्टेटर हमारा ये रहा। तो अब इसमें देखिए कटता क्या ख़राब होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख पाए इस स्टेटर में, तो यहाँ पे देखिए कट जो कि जहाँ ब्लेड चलता है ये इसकी सीट है और यहाँ पे देखिए ये कट गया है। तो अगर आपको दिख पा रहा होगा, देखिए यहाँ से कट चुकी है सीट इसकी। तो इसी के अंदर ब्लेड काम करते हैं और बहुत मतलब कम जगह पे ऑयल यहाँ से इन होता है और यहाँ से हाई प्रेशर होता हुआ यहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। तो ये इसका जो रोटेशन है ये बार बार ऐसा ही होता रहता है। तो अब देखिए इसको अगर रिपेयर करना हो तो वैसे तो ये रिपेयरेबल है ही नहीं, मतलब अगर ये ओरिजिनल की बात करें तो रिपेयर का ऑप्शन नहीं है। देखिए ये यहाँ पे कटी हुई आपको दिख रहा होगा, स्टेटर जो हमारा है ये कट गया है। तो अब इसको रिपेयर करने का एक ही रास्ता है, अगर किसी पुराने पंप का ये हमें स्टेटर मिल जाए जो कि स्टेटर हमारा सही हो, उसके ब्लेड ख़राब हो गए या टूट गया हो, वो उस कंडीशन में ये स्टेटर हम लोग बदल सकते हैं और इसके जो ये ब्लेड लगे हैं ये हम लोग बदल सकते हैं उस कंडीशन में। दूसरी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, अगर कोई ज़िद करे कि नहीं मुझे रिपेयर करना ही है इसको, तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्लेड हैं ये हमें करीब करीब यहाँ रखने होंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से इतने। और यहाँ पे जैसे देखिए ब्लेड मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। अब ये ब्लेड बाहर निकाल लिया, ये ब्लेड हमारा बाहर आ गया। तो अगर हमको रिपेयर करना है तो कई हद तक एक चांस ये, वैसे तो कोई करता नहीं ऐसा, थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए करता नहीं कोई, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीतल की वेल्डिंग करा के और इसको, लेकिन ये फ्रेंड बहुत महीन है काम है और अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी वेल्डिंग करा के हम लोग इसको ऊपर करके और उसके बाद इसमें इसको ग्राइंडर से मिला के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा गैप जिस वजह से रोटर हमारा कट गया है, ये रोटर जो ये स्टेटर हमारा कट गया है, तो इस गैप को हम लोग इस ब्लेड के ज़रिए से पूरा कर लें। लेकिन ये फ्रेंड बहुत महीन काम है, यूँ समझ लीजिए कि मक्खी मार काम है। तो ऐसा कोई करना नहीं चाहता, ना किसी के पास इतना वक्त होता है। बेहतर तरीका होता है कि इसको बदल दिया जाए। तो सब मिला के ये रिज़ल्ट आता है कि इसको रिपेयर करने के चांस यूँ समझ लीजिए 10 से 20% है, बहुत मुश्किल है। अब एक चांस तो देखिए ये है, ये हमारा स्टेटर अगर कट जाए तो किसी गाड़ी का किसी का पंप टूट गया हो या बेरिंग जाम हो गया हो, उस कंडीशन में स्टेटर हमारा सही हो, रोटर सही हो, ब्लेड सही हो, तो उठा के हम उसको इसमें लगा दें, तो उस कंडीशन पे हमारा ये बन सकता है। बाकी ऐसा इसमें कोई रिपेयरेबल ऑप्शन नहीं है कि खोला और रिपेयर कर दिया और बांध दिया। और ये जहाँ तक मैंने अभी तक सर्च किया है और पता किया है, तो ये हमारी किट नहीं आती है नई।
अब लोकल मार्केट में ये कहीं मिलती हो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया, पता किया, तो ये 3 आइटम हमारे अलग से नहीं आते हैं। स्टेटर, ब्लेड, रोटर, ये 3 का सेट अगर हमें मिल जाए तो हमें पंप को रिपेयर करना ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो और इस जो ये हाइड्रोलिक पंप है, जो हमारा पावर स्टीयरिंग का पंप है, ये पंप और जो इसका मैकेनिज़्म है वो हर गाड़ी का एक ही है। जैसे कि कोई भी एक गाड़ी हो, मतलब जिसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल होता है, उस गाड़ी में और इस गाड़ी में, और ये पंप जो इसका मैकेनिज़्म है वो पीछे से सबका एक ही होता है। बस किसी जो इसके बॉडी स्ट्रक्चर है वो बदला होता है, किसी में यहाँ पे पुली होती है, किसी में गरारी होती है, किसी में ये चीज़ मतलब इसके जो टाइट करने का ठिया होता है वो अलग अलग तरीके का, स्टैंड जो उसका होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। बाकी जो मैकेनिज़्म है वो हर एक गाड़ी का, चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो टाटा हो, या कोई भी एक गाड़ी हो, या वो चाहे भले ही ट्रक हो, अगर जो हाइड्रोलिक पंप है वो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो सभी का गाड़ी का है। और एक चीज़ मैंने इसमें और समझी है, जहाँ तक मैंने इसको समझा है कि अगर कंपनी इस पार्ट को आउट करती है, एक हमारा स्टेटर, ब्लेड और ये रोटर, ये 3 पार्ट अगर कंपनी आउट करती है तो मेरे हिसाब से इस पंप की जो सेल है वो कम हो जाएगी। मतलब पूरा जो फिक्स पंप हम लोग मार्केट से नया खरीद के लाते हैं उसकी सेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेन आइटम ख़राब होता है वो यही ख़राब होता है, स्टेटर, ब्लेड और रोटर। रोटर भी नहीं ख़राब होता है, स्टेटर और ब्लेड, ये आइटम हमारे जहाँ तक मेरा अपना सोचना, अगर कंपनी इसको आउट करेगी तो सीधी बात है पंप की जो सेल है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है इसका ये आइटम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बाकी ऐसा कोई लोकल मार्केट में अगर अवेलेबल हो तो अलग बात है। बाकी जहाँ तक मैंने सर्च किया, ऑनलाइन भी सर्च किया, ऑफलाइन भी सर्च किया, तो ये आइटम हमें नहीं मिल पाया। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात इतनी ही कहने की है कि ये पंप हमारा रिपेयर नहीं हो सकता है, और अगर हम इसको रिपेयर करने बैठ जाए कि एक ज़िद ठान ले कि नहीं हम यही रिपेयर करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई काम हो नहीं सकता, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ और है, जो ये मटेरियल है ये प्योर स्टील का हार्ड मटेरियल है, तो इसको मेंटेन करना बड़ी बात है। अगर मान लीजिए किसी तरह से इसमें हम लोग वेल्डिंग करा के इसकी शीट बनवाएं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो बेहतर तरीका होता है कि इसको नया ही डाला जाए, क्योंकि जितने में इसको रिपेयर कराएंगे उसके बाद वो चले या ना चले, तो उस कंडीशन पे यही होता है कि इसको मतलब रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फ़िलहाल पॉज कर रहे हैं और इसको फिट करते हैं, फिट करके गाड़ी में बांधेंगे। तो जो कंडीशन थी ज़ाहिर है गाड़ी की वही रहनी है, तो मेरा ख्याल है वीडियो को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं कोई इसी तरह के टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।